हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करते जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो नंबर 7 है, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है, जो कि साइंस का है। तो इससे पहले हम 10 आपको सोशल साइंस का दे चुके हैं दोस्तों, और आज 7वां यह साइंस का, तो यानी कि 6 साइंस का भी हम दे चुके हैं। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं उन सभी को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह मॉडल सेट है और यूनिक बुक का है दोस्तों। यूनिक पब्लिकेशन आप जानते होंगे कितना फेमस है, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों हाँ, एक बात कि आप पहले बनाइएगा, फिर आप आंसर सही गलत कीजिएगा और अंत में आप कमेंट कर यह बताइए कि आपका स्कोर कितना है। दोस्तों अगर आप ये करते हैं ना तो आपका जो रैंक है दोस्तों बहुत अच्छा आएगा, हम उम्मीद करते हैं। जो गलती होगा आप उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ, कह रहा निम्नलिखित ने कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी के लिए एक इकाई है, यानी कि SI मात्रा जो होता है वो एम है ये दोस्तों न्यूटन kg² पर मीटर स्क्वायर, बी में है न्यूटन मीटर पर kg, सी में है सेकेंड मीटर स्क्वायर पर kg², और डी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जी का जो मान है ना, ये बड़ी जी, इनका मान दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कब दोस्तों? 1798 में। कब दिया था? 1798 हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और दोस्तों बड़ी जी का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है यह बड़ी जी का मान। एक होता है छोटा जी का मान दोस्तों 9.8 न्यूटन मीटर है उसका, ये भी आप याद रखिएगा। जहाँ पे आपको शून्य से रिलेटेड रहेगा वहाँ आप 10 मान सकते हैं, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। जब हाइड्रोकार्बन को हम दहन करते हैं ना तो उससे हमें क्या मिलता है? ए CO2 प्लस OH, बी CO प्लस OH, सी CO प्लस H2O, डी CO2 प्लस H2O। तो दोस्तों इन दोनों को जब पूर्ण दहन होता है ना तो यहाँ से हमको जो प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 प्लस H2O, यानी कि जल। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है 330 मीटर पर सेकेंड, बी 360 मीटर पर सेकेंड, सी 300 मीटर पर सेकेंड, और डी 346 मीटर पर सेकेंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति पूछ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो डी है यही राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पे क्या होगा? 332 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर 0 डिग्री पूछ दे, नहीं तो दोस्तों 346 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्या है दोस्तों? अधातु, आप याद रखिएगा। ए हीलियम, बी कैल्शियम, सी पारा, और डी ब्रोमीन। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेगा यहाँ तक दोस्तों कहेगा तरल अवस्था में पाए जाने वाली दोस्तों, तो यहाँ पे सब पारा जानेंगे, लेकिन अंत में पढ़ना है क्या है? यहाँ पे अधातु है। अधातु दोस्तों ब्रोमीन है। धातु पूछता तो दोस्तों क्या देते? पारा, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछ रहा है ना तो ब्रोमीन ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो आवेश की मात्रा पूछ रहे हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है? आवेश मतलब दोस्तों आई या ए पूछ रहे हैं दोस्तों। आवेश क्या पूछ रहा है? ए। तो याद रखिएगा आप इस तरह से कि Q होता है ना, Q कहे ए के तो Q बराबर होता है IT। I मतलब धारा और T मतलब समय। तो यहाँ पे दोस्तों 2A दिया है, ठीक है 2A दिया है। टाइम दोस्तों कितना हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 60 ले लेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 120, 120 यहाँ पे ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना 1 किलोग्राम
कि एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार डैश होगा। कार पूछ रहे हैं दोस्तों गुरुत्व बल द्वारा। तो दोस्तों इनका सूत्र होता है, आप याद रखिएगा दोस्तों, W बराबर होता है Fs cos थीटा, लेकिन ऊपर उठा के रख रहा है तो माइनस लगा देंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, F की जगह 1 गुना 10 गुना जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। इसको हम F का मान होता है ना mg तो कर सकते हैं, और सेकंड का सेकंड, इस सूत्र पर हम बैठा देंगे 9.8। ये बढ़ेगा तो यहाँ पे 10 कट जाएगा तो 98 क्या हो जाएगा, 98 माइनस में होगा ना, तो माइनस में 98 जूल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, माइनस में 98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहा जाता है, ए समूह, बी आवर्त, सी इकाई और डी वर्ग। तो क्षैतिज स्तंभ में क्या कहते हैं, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना, उसके क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्षैतिज को क्या कहते हैं, आवर्त। और उद्गर्भ जो स्तंभ होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, उनको उद्गर्भ स्तंभ को समूह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, ए कंपन, बी अपवर्तन, सी संपीड़न और डी प्रतिध्वनि। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर दोस्तों होगा संपीड़न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश होगा, ए उसकी ऊर्जा का ह्रास, बी उसकी ऊर्जा में वृद्धि, सी उनका मान शून्य और डी वह नियत रहेगा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपको राइट आंसर जो है वो इलेक्ट्रिक घंटी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक घंटी। उसके बाद आपको इसमें याद रखिए विद्युत के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित जो उपकरण है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोटर, इलेक्ट्रिक केटली, विद्युत बल्ब, सुरक्षा फ्यूज, ये सब है। लेकिन यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक घंटी जब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि डैश मिश्र धातु में टीन होता है। तो टीन किस में होता है दोस्तों, सोल्डर में टीन होता है ना। तो ये जो दोस्तों पीबी यानी कि शीशा और दोस्तों सोल्डर यानी टीन से मिलकर बनता है। तो ऐसा से दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता है। कहाँ पे है दोस्तों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल राइट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में मिलता है, दूध में। और दोस्तों थकान होता है तब भी यह हमारे शरीर में बनता है लैक्टिक अम्ल, इसी कारण दोस्तों थकान होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे दोस्तों बैटरी में आप याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में आप याद रखिएगा, सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ए कॉपर, बी ऑक्सीजन, सी पानी और डी हीलियम। तत्व नहीं है तो तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों पानी। ये क्या है, यौगिक है दोस्तों, यौगिक जिनका सूत्र होता है ना वो यौगिक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर क्या है, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है एस्केलेन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। एस्केलेन कायमा जो है ना, कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये जैसे पेड़ है इनकी भित्ति होती है ना, वो मोटा जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, वो पूछ रहे हैं। ए सेलुलोज, बी लिग्निन, सी वसा और डी क्यूटीन। तो दोस्तों मोटाई, कोशिका भित्ति में जो मोटाई होती है ना, इनका जो कारण वह है लिग्निन होता है, लिग्निन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है लिटमस विलयन। क्या दोस्तों, लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। ए हाइड्रेजिया, बी लाइकेन, सी पेटूनिया और डी जीरेनियम। तो इनका राइट आंसर दोस्तों लाइकेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है।
फोलियम। दोस्तों यहाँ पे ए है पानी, बी है खनिज, सी है ऑक्सीजन और डी है भोजन। तो फोलियम दोस्तों भोजन का स्थानांतरण करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जल और खनिज का कौन करता है? जाइलम करता है, आप याद रखिए। ये दोनों दोस्तों कौन सा उत्तक है? तो जटिल उत्तक जो होता है दोस्तों, कठोर उत्तक वही है जटिल उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे दिया है इनका सूत्र क्या होता है? ए एफ एस, बी हाफ एम वी स्क्वायर, सी हाफ एम वी स्क्वायर और डी एम जी एच। यहाँ पे दोस्तों यू है और यहाँ पे भी है, आप ये याद रखिएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमसे पूछ रहे हैं, किसका दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा का, तो होता है एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। और गतिज ऊर्जा का दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का। आप गतिज ऊर्जा का दोस्तों ये भी आप मान सकते हैं एफ एस, क्योंकि दोस्तों एफ का मान होता है एम जी, सॉरी दोस्तों स्थिर ऊर्जा का होगा एम जी और एस तो एस होता है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है? ए ध्वनि का प्रवर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का विवर्तन और डी ध्वनि का ध्रुवण। प्रतिध्वनि, ध्वनि से टकराव दोस्तों क्या होता है? ध्वनि दोस्तों प्रतिध्वनि हो जाता है, तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उनके डैश पे, ए वेग से करते हैं, बी तरंग दैर्घ्य से करते हैं, सी आयाम से करते हैं और डी आवृत्ति से करते हैं। तो ध्वनि की जो प्रबलता का निर्धारण करते हैं दोस्तों इनकी आयाम से करते हैं, ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कहना मुक्त रूप से गिरने के कारण या दौरान बिंदु यानी पिंड किस स्थिति में होता है? जब ऊपर से गिरता है ना कोई वस्तु, तो कहते हैं वो जो वस्तु है वो किस स्थिति में होता है? गतिज ऊर्जा होता है, ये भारहीनता होता है, ये गतिक में होता है, भारहीनता होता है, आराम होता है, कृतकार्य होता है। तो दोस्तों ये होता है भारहीनता, उनमें कोई भार नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है यदि सेकेंड के मापन में अनिश्चितता इतना है तो कितने वर्षों के पश्चात घड़ी में 1 सेकेंड का संशोधन करना होगा? तो दोस्तों संशोधन अगर किया जाए ना अनिश्चितता में, तो कहता है कितने वर्षों में 1 सेकेंड में क्या होगा? संशोधन होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा प्रोसेस वाला सवाल से बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, हाईएस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको बनाने का सबसे पहले क्या करा था कि सेकेंड के मापन में अनिश्चितता, तो कितना था दोस्तों? 1 × 10⁻11 था ना, इतना था। तो अतः 1 सेकेंड में इतना की अनिश्चितता होती है, तो 1 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड में अनिश्चितता, तो दोस्तों 1 सेकेंड क्या करेंगे? 1/1 × 10⁻11 कर सकता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 11 सेकेंड। तो 11 सेकेंड के लिए आप करेंगे ना 10⁻11 बटे 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 365 पॉइंट इतना गुना 24 घंटा गुना 60 मिनट गुना 60 सेकेंड। तो जब इन सब को हम काट कूट करेंगे तो हमारा 3168.80 होगा। फिर इनको जब हम करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.2 × 10⁻³ वर्ष। तो आप ये याद रखिएगा 3.2 × 10⁻³ वर्ष आप याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब इतना है तो 2 मीटर लंबे तथा 1 मीटर चौड़े टेबल की सतह पर वायु द्वारा अर्पित बल क्या होगा? तो वायु द्वारा अर्पित बल पूछ रहे हैं। तो बल जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुना क्षेत्रफल कर देंगे। हमको दाब दिया हो इतना ठीक, टेबल का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 गुना कर देंगे 1 बराबर 2, ये हो गया। तो यहाँ पे दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल हमको दिया नहीं है, हमको निकालना है, तो बल बराबर हम कर सकते हैं दाब इंटू क्षेत्रफल, दाब इंटू एरिया कर सकते हैं क्षेत्रफल। तो 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर गुना 2 कर सकते हैं। यहाँ से माइनस में 2 है, वहाँ पे प्लस में 2 है, तो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 से गुना करें 2.02 × 10⁵ न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रेडियन वाला है
कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड सुई एक समान कोणीय चाल से गतिमान है। कोणीय चाल एक समान कोणीय चाल से क्या है, गतिमान है। ठीक है, यदि यहाँ से कोना बनाते हैं ना, यहाँ से ऐसे, यदि सेकंड सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात करें कि सेकंड सुई की कोणीय चाल क्या है। चाल हमसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप रेडियन वाला सूत्र लगा सकते हैं। थीटा यानी पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री, कोण हो गया 360, तो हो जाता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, तो ये हो गया। फिर यहाँ से सुई की लंबाई हमको दिया है 3, यहाँ पे दिया है ना 3 सेंटीमीटर, तो हमको यानी चाल पूछ रहा है, कोणीय चाल। तो दोस्तों अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। थीटा दोस्तों क्या दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है 2 पाई रेडियन बटे 60 सेकेंड, सेकेंड दिया हुआ है, तो पाई बटे हम 2 से काट सकते हैं 30, यहाँ पर पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही राइट आंसर है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पाई बटे रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोस्तों दिया है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मीटर 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। कह रहा है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर, व्यास क्या है 200 मीटर है, तो का चक्कर लगाता है, तो 40 सेकंड में लगा लेता है 200 मीटर 40 सेकंड में, तो 2 मीटर 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं 2 मीटर जो है ना 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछ रहे हैं। तो हमसे दूरी पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका व्यास हमको 200 दिया है, ठीक, चक्कर दिया है एथलीट 3.5 सेकंड में, यानी 3.5 चक्कर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है। तो वृत्तीय परिधि होता है, क्या होता है इसका 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर परिधि। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना 2 गुना 22, आप लिखते जाइए बटे 7 गुना 100, यहाँ से यह निकल गया। तो व्यास हमको 200 है, तो आर बराबर क्या है 200 बटे 2, यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, ये आप पहले लिख लीजिए। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लिए 100 का, ठीक। तो आप एक चक्कर में लगाई गई दूरी, एक चक्कर में लगाई गई दूरी, तो 2 गुना हो जाएगा 22 गुना 100 बटे 7, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं, तो 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर के लिए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो 2 गुना 22 गुना 100 बटे 7 गुना 3.5, तो 7 × 35, 10 से 10, यहाँ पे 22 × 44, 440 होता है, कितना 440, और गुना आप देखिए इस 7 × 35, 440 हुआ ना, फिर 5 यहाँ पे है तो 5, 0 0 हाथ में 2, 22 ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु त्रिज्या आर के एक वृत्त पर चलती है और अपनी प्रस्थान बिंदु के पश्चात व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो तय की दूरी क्या है। तो दूरी हमसे यहाँ पे भी क्या पूछ रहे हैं, दूरी ही पूछ रहे हैं। तो जैसे ये वृत्त है, क्या है वृत्त है, यहाँ ए से हम चलना शुरू करते हैं और आर यानी कि बी तक पहुँचते हैं, ये भी आर, यहाँ से चलना शुरू होता है। तो दोस्तों ए से जब बी तक हम जाते हैं ना दूरी, तो होता है अर्धवृत्त की परिधि होता है, यानी कि पाई आर होता है, क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर होता है पूरा, तो पाई आर होता है, काट देंगे 2 से तो 2 पाई आर होगा। तो यहाँ से इनका राइट आंसर हो दोस्तों पाई आर ही होगा। जैसे 2 पाई आर होता है फुल, इसमें 2 से भाग दें 2 2 कट जाए, तो यही ना होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। ए द्विखंडन, बी अलैंगिक, सी लैंगिक और डी पुनर्जनन। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का लैंगिक से होता है, लैंगिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी एथिलीन और डी मीथेन। गोबर गैस, तो दोस्तों जो गोबर से गैस बनाया जाता है ना उन्हें गोबर गैस कहते हैं, यानी कि मीथेन। जिससे दोस्तों हर जैसे सड़े गले जितना भी पदार्थ उससे भी मीथेन निकलता है, आप धान के दलदली खेत में जाइए उससे भी मीथेन निकलता है, जहाँ पे भी आप
कूड़ा कचरा वाला जो भी मिलता है वहाँ से क्या होता है, मीथेन ही मिलता है। आप ये याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। श्वसन और रक्त संचार, ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी कुर्रा सेरेब्री और डी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इनका राइट जो तो होगा मेडुला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि बेंजीन टॉल्यूइन को पृथक करता है यानी कि अलग करता है। ए आसवन द्वारा, बी प्रभाजी आसवन द्वारा, सी वर्ण लेखन द्वारा और डी भाप आसवन द्वारा। तो बेंजीन टॉल्यूइन जो है ना, इनको जो पृथक करते हैं यानी कि अलग जो करता है दोस्तों, तो ये अलग करता है प्रभावी आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है। ए बैंगनी, बी नीला, सी लाल और डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का लाल, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ए डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी फ्यूज और डी रेक्टिफायर। तो विद्युत से यांत्रिक में तो मोटर करते हैं दोस्तों, कौन सा, तो विद्युत मोटर जो होता है ना, जैसे विद्युत लेते हैं और उससे हम पानी निकालते हैं तो वह यांत्रिक ऊर्जा में चल जाता है। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है। ए एल्कोहल, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो, एल्कोहल, बी एस्टर, सी अमोनिया और डी मीथेन। तो दोस्तों CH4 मीथेन होता है, अमोनिया NH3 होता है। इन दोनों आप याद रखिएगा। ठीक, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं इनका सूत्र। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इनका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वो हैं जो डैश, ए अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, बी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, सी अभिक्रिया वेग के अपरिवर्तित रखते हैं और डी प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो हैं जो क्या करते हैं, वो करते हैं अभिक्रिया के वेग को कम करने का काम। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे धुआं है, एम है ठोस द्रव में विलयन, बी गैस का द्रव में विलयन, सी गैस का ठोस में विलयन और डी गैस का द्रव में विलयन। दोस्तों धुआं क्या है, या गैस का ठोस में विलयन होता है, यानी क्या होता है, गैस का ठोस में विलयन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ठोस यानी गैस का ठोस में होता है ना, तो यही ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, क्या इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ए दूध से आइसक्रीम बनाना, बी दूध से दही बनाना, सी दही से घी निकालना और डी दूध से मक्खन निकालना। रासायनिक जो बदल जाता है फिर से उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो वही रासायनिक होता है। तो यहाँ पे रासायनिक कौन सा, दूध से आइसक्रीम निकाल लेंगे, ठीक है, दूध से दही बनाएंगे, ठीक है, दूध से घी निकालेंगे, ठीक, सॉरी दही से घी होता है नहीं, दूध से मक्खन निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पे इनका जो क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो दूध से आइसक्रीम बना सकते हैं, आइसक्रीम से दूध नहीं, दूध से दही ये बना सकते हैं, लेकिन इससे फिर दही से दूध हम नहीं बना लेंगे। दही से घी बना सकते हैं, तो ये तो लगता नहीं है, तो हमको लगता है कि यही नहीं। दोस्तों दूध से हम आइसक्रीम बना सकते हैं, फिर आइसक्रीम से हम दूध बना सकते हैं, जब उनको पिघला देंगे ना तो दूध निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यही रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है मैंडेलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ए 9, बी 7, सी 8 और डी 10। तो आवर्तों की संख्या पूछ रहा है, तो आवर्तों की संख्या कितना है दोस्तों, तो दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों, 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अस्थि का एक
मुख्य खनिज तत्व हैं? ACA, BMG, CFE और DS। तो अस्थिर काय का मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? तो Ca है, कैल्शियम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैंगनीज दोस्तों पत्ती में पाया जाता है, किसमें? पत्ती में पाया जाता है। फिर लोहा भी दोस्तों पालक में पाया जाता है, हरी सब्जी में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए बीटा कण के कारण। और दोस्तों बीटा कण यानी बीटा जो है ना दोस्तों, इसी से बीटा कण से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। हाँ, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? भार के अनुपात में, तो भार के अनुपात में कितना होता है? तो दोस्तों 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वर्षण के कारण बनते हैं? तो टेलीविजन के पर्दे पर जो चित्र बनता है ना, यह चित्र जो बनता है दोस्तों, ये बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? ए माइक्रो तरंग, बी दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, सी परावैंगनिक किरण और डी एक्सरे। तो दोस्तों सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो माइक्रो तरंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त यौगिक है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जब वायु में जलाते हैं तो जल हमको निकलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि मतलब जिसका दिशा नहीं हो, यानी परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो। एक होता है सदिश राशि जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो यहाँ पे अदिश हमसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अदिश इनमें से कौन सा नहीं? ए है वेग, बी में है बल, सी में है शक्ति और डी में है चुंबकीय प्रेरण। तो अदिश राशि कौन सा है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? शक्ति। वेग, समवेग, आवेग, ये सब में दोस्तों सदिश राशि है। बल सदिश है, चुंबकीय प्रेरक ये भी सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस ए में है वायु से भारी है, बी में वायु से हल्की है, सी में वायु के बराबर और डी में सभी असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन गैस, जो कि दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है 78%, या कभी कभी आपको 79% भी पूछा जाता है। और दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन सा है? तो ऑक्सीजन 0.99 रहता है एक्यूरेसी, 21 मानते हैं, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पूछ रहा है ना, तो नाइट्रोजन गैस दोस्तों वायु से हल्की होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज में HNO3 एवं HCl का अनुपात होता है। तो अम्लराज में इन दोनों का अनुपात कितना होता है? दोस्तों दोनों का जो अनुपात है वो होता है 1:3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का जो घनत्व है ना, यह सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या इनमें से कार्बनिक यौगिक है, कार्बन जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है? ए में क्लोरोफॉर्म, बी में जल, सी में सोडियम क्लोराइड और डी में अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ए में योनि मार्ग में, बी गर्भाशय में, सी अंडवाहिनी में और डी अंडपिंड में। तो दोस्तों निषेचन की क्रिया पूछ रहे हैं कहाँ पे होती है? तो दोस्तों यहाँ इनका राइट जो आंसर दोस्तों होगा अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। फिलिपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फिलिपियन ट्यूब होता है दोस्तों, इस तरह से होता है, आप याद रखिए, इस तरह से बना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे रहता है, फिर यहाँ से आपको दोस्तों बना रहता है अंडा से, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे, फिर ये जो दोस्तों होता है ना, ये रहता है, यानी को अंडवाहिनी कहते हैं, मतलब फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। और ये दोस्तों गर्भाशय होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा मनुष्यों में मेरुदंड से
कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 31 जोड़ी होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना दोस्तों? 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।